बिग बॉस 18 का 6 अक्टूबर की रात 9 बजे धमाकेदार ग्रैंड प्रीमियर हुआ। शो के होस्ट सलमान खान इस सीजन के साथ एक बार फिर से नए ट्विस्ट और रोमांच के साथ लौटे। बिग बॉस ने जहां इस बार घर की झलक दिखाई तो यह भी बताया कि इस बार घर वालों पर क्या क्या विपदाएं गिरने वाली हैं। पिछले कुछ समय से कंटेस्टेंट को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उन पर भी अब विराम लग चुका है। सलमान खान ने एक एक करके सभी कंटेस्टेंट के नाम से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। टीवी और फिल्मी दुनिया के कुछ नामी चेहरे बिग बॉस 18 में धमाल मचाने को तैयार हैं। इनमें से विवेक सिन्हा से लेकर एलिस कौशिक और शिल्पा शिरोडकर तक का नाम शामिल है। बिग बॉस 18 की थीम टाइम ट्रेवल पर आधारित है, इसलिए इसमें कंटेस्टेंट के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आप साफ साफ देख पाएंगे। पर ये किस तरह से होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए इसी तरह वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर में क्या क्या हुआ। सलमान खान ने बिग बॉस 18 की सबसे पहली कंटेस्टेंट चाहत पांडे का स्वागत किया। उन्होंने सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के टाइटल सॉन्ग पर जबरदस्त डांस किया और सलमान खान को इम्प्रेस कर दिया। चाहत अपनी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी, तभी से मां ने उन्हें और उनके भाई बहनों को अकेले पाला। चाहत ने ये भी बताया कि उनका सपना बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतना है। सलमान पूछते हैं अगर उन्हें बिग बॉस के घर में कोई पसंद आया तो क्या वो शादी करेंगी, तो इस पर चाहत बोलती है नहीं। और इसी के साथ चाहत पांडे की सलमान खान जमकर टांग खिंचाई भी करते हैं। और इसी के साथ बिग बॉस 18 के दूसरे कंटेस्टेंट रहे शहजादा धामी। उन्होंने दर्द डिस्को गाने पर डांस करके धमाकेदार एंट्री ली। इसके बाद तीसरे कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा हैं। उन्होंने कुकुड़ कमालदा गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सलमान खान शहजादा धामी और अविनाश मिश्रा का स्वागत करते हैं, फिर दोनों को उनका अतीत भी दिखाते हैं। वह शहजादा धामी को उनके एटीट्यूड और गुस्से के बारे में भी बताते हैं। फिर शहजादा धामी बताते हैं कि उनके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर क्या क्या हुआ। उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पर जबरदस्त आरोप लगाए तो उन्होंने ये भी बताया कि उनको सभी के सामने कैसे उनके प्रोड्यूसर ने लताड़ लगाई। और अब देखना ये होगा कि शहजादा धामी बिग बॉस के घर में अपने कौन कौन से रंग दिखाने वाले हैं। और इसी बीच चाहत पांडे के घर में एंट्री होती है और बिग बॉस उन्हें जाते ही जेल की सजा सुना देते हैं। बिग बॉस चाहत से कहते हैं कि जेल की भूख है और उसका भी पेट भरना है। अगर वह जेल में नहीं जाना चाहती तो घर में एंट्री करने वाले किन्हीं 2 सदस्यों को जेल भेज सकती हैं। बिग बॉस ने बताया कि जैसे जैसे काल का चक्र घूमेगा घर में सदस्यों की एंट्री होती जाएगी। घर में अविनाश मिश्रा और शहजादा धामी की भी उसी समय एंट्री होती है। चाहत उन्हें जेल में जाने के लिए मनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। इसके बाद सलमान खान उस हीरोइन को बतौर चौथी कंटेस्टेंट बुलाते हैं जिसके साथ लगभग उन्होंने 90 के दशक के आसपास अपना भी करियर शुरू किया था और इनका नाम है शिल्पा शिरोडकर, जो रिश्ते में साउथ स्टार महेश बाबू की साली भी लगती हैं। शिल्पा शिरोडकर ने बताया कि जब वह 10वीं कर रही थी तो उन्होंने करियर का अपना पहला शॉट दिया था। उन्हें ये कहने में जरा भी शर्म नहीं आती कि वह 10वीं फेल है। जब वह स्टेज पर आई तो उन्होंने बताया कि वह शो की बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने सभी सीजन देखे हैं। बतौर होस्ट सलमान खान उन्हें बेहद पसंद है, बस वह अनुभव करने के लिए बिग बॉस के घर में आई हैं। इन्होंने ये भी बताया कि वह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो शायद किचन में ज्यादा नजर आए। इसके बाद 5वें कंटेस्टेंट बने ताजिंदर सिंह बग्गा की एंट्री होती है और वह बीजेपी के नेता हैं। ताजिंदर सिंह बग्गा ने आते ही अपनी जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्से सुनाते हैं। जेल को लेकर भी वह सलमान खान से मजाक मस्ती करते हैं। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ताजिंदर सिंह बग्गा से पूछते हैं कि वह शो में क्यों आए हैं और उन्होंने शादी क्यों नहीं करी अभी तक। वैसे यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ग्रैंड प्रीमियर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज भी शामिल हुए हैं। इसके बाद बिग बॉस 18 की छठी कंटेस्टेंट श्रुतिका अर्जुन है। वह स्टेज पर आते ही सलमान खान के पीछे पड़ जाती हैं और उनकी जमकर तारीफ करती हैं और मस्काबाजी भी करती हैं। श्रुतिका अर्जुन तमिल और मलयालम फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं और वह एक पॉपुलर तमिल कॉमेडी शो के विनर भी रह चुकी हैं। इसके बाद बिग बॉस 18 में 7वीं कंटेस्टेंट की एंट्री होती है और वह है टीवी एक्ट्रेस नायरा बनर्जी। स्टेज
बीच में सलमान खान उन्हें ताजिंदर बग्गा और श्रुतिका अर्जुन से मिलवाते हैं। सलमान खान फिर नायरा से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए, तो आप बोलती हैं कि मस्त हो और हैंडसम होना चाहिए। इसके बाद सलमान खान 8वीं कंटेस्टेंट को भी बुलाते हैं और वह भी सोते सोते ही भविष्य देख सकती हैं और ये अरुणाचल प्रदेश की हैं चुमदरांग। ये कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी जीत चुकी हैं, साथ ही बधाई दो और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। इसके बाद 9वें कंटेस्टेंट हैं करणवीर मेहरा। उन्होंने हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 14 जीता था और अब वो सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इसके बाद सलमान खान करणवीर मेहरा से उनके अफेयर और शादी को लेकर सवाल करते हैं तो उनका दर्द छलक पड़ता है। इसके बाद 10वें कंटेस्टेंट रहे रजत दलाल, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। रजत दलाल अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं जब उन्होंने मेडल जीते तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब जेल गए तो सभी लोगों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। रजत दलाल ने पावर लिफ्टिंग में देश के लिए कई मेडल जीते हैं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। सलमान खान रजत से पूछते हैं कि जब उन्होंने मेडल जीते तो लोगों ने नहीं पूछा और विवाद होते ही वह छा गए, ऐसा क्यों? रजत दलाल ने बताया कि वह पावर लिफ्टिंग लाइव करते थे तो 500 से 600 लोग देखते थे, पर कंट्रोवर्सी होने पर उनका लाइव 5 लाख लोग तक देखते थे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में एक वीडियो सामने आने के बाद रजत दलाल को आलोचना का सामना करना पड़ा। वीडियो में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए और दिल्ली एनसीआर में एक बाइक से टकराते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा रजत कई बार कानूनी मुश्किलों में भी फंस चुके हैं और जेल भी गए हैं। रजत दलाल ने सलमान खान के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने यूट्यूबर कैरी मिनाटी के साथ चल रहे अपने झगड़े के बारे में सलमान खान से कहा कि कैरी मिनाटी ने उनकी सहमति के बिना एक रोस्ट वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। इसके बाद बिग बॉस 18 की 11वीं कंटेस्टेंट बनी मुस्कान बामने, जो कि टीवी के नंबर 1 शो अनुपमा का भी हिस्सा रह चुकी है। मुस्कान बामने अनिरुद्धाचार्य जी से पूछती हैं कि घर में झगड़ा होने पर वह कैसे डील करे। अनिरुद्धाचार्य जी फिर मुस्कान बामने को उंगली का इस्तेमाल करने को कहते हैं। वह बोलते हैं जहाँ जरूरत पड़े वहाँ बोलो, नहीं तो चुप रहो। इसके बाद 12वें कंटेस्टेंट है आफरीन खान और 13वीं कंटेस्टेंट बनी उनकी वाइफ सारा आफरीन खान। आफरीन खान ऋतिक रोशन के अलावा कई फिल्म स्टार्स के लाइफ कोच है। आफरीन ने कहा किसी को भी मैनिपुलेट करना उनके बाएं हाथ का खेल है और वह अपने शब्दों से किसी का भी माइंड बदल सकते हैं। आफरीन और सारा खुद को माइंड हैकर्स बताते हैं और वो बोलते हैं कि बिग बॉस के घर में उन्हें किसी का भी डर नहीं, वो घर वालों के माइंड के साथ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद बिग बॉस 18 की 14वीं कंटेस्टेंट बनी ईसा सिंह, जो कि कलर्स टीवी के शो सिर्फ तुम की लीड एक्ट्रेस रही। ईसा कहती हैं कलर्स वालों ने उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया है। कलर्स ने उन्हें सुबह सुबह फोन किया और कहा कि आप ये शो कर रही हो। ईसा ने शो करने से मना किया तो इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम एहसान फरामोश हो। हालांकि ईसा ने ये सब मजाक मस्ती में बोला। इसके बाद सलमान खान के 15वें कंटेस्टेंट बने गुणरत्न सदावर्ती, जो कि पेशे से एक वकील हैं। उनका पालतू गधा भी सलमान के शो का हिस्सा है। सलमान खान ईसा से बोलते हैं कि गुणरत्न उनके ऑफिशियल वकील हैं और वह उनके जरिए अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। गुणरत्न बोलते हैं कि हम डाकू के खानदान से आते हैं, आवाज पहुंचने से पहले हमारा नाम पहुंच जाता है। इसके बाद बिग बॉस 18 की 16वीं कंटेस्टेंट बनी हेमा शर्मा को सलमान खान बुलाते हैं, जो कि वायरल भाभी के नाम से मशहूर हैं। सलमान खान फिर हेमा से पूछते हैं कि उन्हें कुछ कहना है तो वह बोलती हैं बात कहने की आएगी तो रात कम पड़ जाएगी। हेमा उत्तर प्रदेश के मुरादनगर की रहने वाली हैं। वह सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी काम कर चुके हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसके बाद अब होती है कलर्स टीवी के बेटे और 17वें कंटेस्टेंट विवियन डिसेना की धमाकेदार एंट्री। वह खुद को कलर्स चैनल का बेटा बताते हैं। सलमान ने विवियन का जोरदार स्वागत किया और उनकी फिटनेस की तारीफ की। सलमान खान इसके बाद विवियन डिसेना से कुछ सवाल पूछते हैं। बिग बॉस के घर की अलग अलग सिचुएशन बताकर विवियन से आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं, जिनका एक्टर मजेदार जवाब देते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बिग बॉस 18 की 18वीं और आखिरी कंटेस्टेंट बनी एक्ट्रेस एलिस कौशिक। वह सलमान खान के गाने प्यार दिलों का मेला है पर एक्टर के साथ डांस करती हैं। एलिस कौशिक टीवी स्टोर पंड्या स्टोर में रावी के किरदार में नजर आई थी। बिग बॉस फिर एलिस कौशिक को उनका अतीत और भविष्य दिखाते हैं। इसके बाद एलिस कौशिक पुरानी यादों में खो जाती हैं और वह बताती हैं कि वह पापा से ज्यादा मां के करीब थी। उनके पिता ने सुसाइड कर लिया था। एलिस कौशिक ने बताया कि पापा के सुसाइड के बाद वह और उनकी फैमिली टूट गई थी। कई सारे सवाल थे जो वह
पापा से पूछना चाहती थी और उनसे थोड़ा सा और प्यार मिल पाता। एलिस कौशिक बताती हैं कि पापा के जाने के बाद सिर्फ मम्मी ही बची थी, लेकिन उनकी भी किसी और से शादी हो गई। फिर मम्मी उनके साथ नहीं रही, पर उनके मन में कहीं ना कहीं यह था कि वो है। कुछ समय बाद उनकी माँ भी बिछड़ गई। एलिस ने बताया कि उनकी माँ को हार्ट अटैक संबंधी समस्याएं थी, जिसके कारण उनकी जान चली गई। इसके बाद सलमान खान ने एलिस कौशिक के हौसले और जज्बे की तारीफ की और कहा कि अतीत को पीछे छोड़ो, बहुत मुश्किल है, पर जिस तरह से आपने हैंडल किया है वह तारीफ के काबिल है। आप बिग बॉस 18 जीत सकती हैं। सलमान खान एलिस से कहते हैं कि उन्होंने बिग बॉस में आने का जो फैसला किया है वो बहुत ही सही है। बिग बॉस 16 में जहां घर में एक डॉगी आया था, वहीं अब इस बार मेकर्स ने घर में गदराज यानी एक गधे को भेजा है। शो के फॉर्मेट के हिसाब से कंटेस्टेंट को गदराज की देखभाल करनी होगी। बस इतना ही नहीं, उसे पैम्पर भी करना होगा। बताया जाता है कि आगे के एपिसोड्स में बिग बॉस इससे जुड़ा टास्क भी करवाने वाले हैं। बस यही नहीं, इस टास्क को जीतने वाले कंटेस्टेंट को बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। हालांकि ये टास्क क्या होगा और इसके फायदे क्या होंगे, यह जानने के लिए हमें बिग बॉस के ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, बिग बॉस और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।